क्या आपको भी कभी सोते वक्त लगा है कि कल सुबह उठकर मैं 10 पुशअप्स लगाऊंगा या फिर किसी बुक के 10 से 15 पेज पढ़ूंगा? और जब आप सुबह उठते हो तो पता नहीं क्या हो जाता है, मन में कहीं से तो एक ख्याल आता है जैसे बस आज के दिन थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर कल से मैं कंसिस्टेंसी के साथ मेरे टास्क कंप्लीट करूंगा। पर होता है ठीक इसका उल्टा, वो कल कभी आता ही नहीं और फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। डिप्रेस्ड रहना, न्यू गोल बनाना, फिर एग्जीक्यूशन जीरो होने की वजह से गोल कंप्लीट ना हो पाना और डिप्रेशन। क्या हो अगर आपको कोई ऐसी की मिल जाए जिससे आप इस साइकिल से निकलकर अपने गोल्स को अचीव कर लो? आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और समझेंगे कि ये साइकिल होती क्या है और हम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संकेत और मैं आपको ऐसे ही लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की शुरुआत करने जा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो मैं आगे भी और ऐसे डीप वीडियोस लाते रहूंगा। और अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाओ। राहुल नाम का एक 18 से 19 साल का लड़का होता है। वो हर रोज यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता है और उससे उसको कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, मुझे भी अमीर बनना चाहिए। ऐसे कई सारे ख्याल उसके मन में आते रहते हैं। और फिर एक दिन वो रात को सोने से पहले एक गोल डिसाइड करता है और फिर अपने मन को शांत करने के लिए खुद से एक फेक प्रॉमिस करता है कि मैं कल से मैं मेरे गोल पर फुल फोकस के साथ मेहनत करूंगा। राहुल मन ही मन कल्पना करता है और फिर मैं भी अमीर बनूंगा। उस पल राहुल के मन में बहुत ज्यादा जोश होता है। उस उत्तेजना की वजह से वह अगले दिन सुबह जल्दी उठता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना काम शुरू कर देता है। जब वह रात तक सारा काम खत्म कर लेता है तब बैठकर सोचता है कि आज तो बहुत काम कर लिया। अगले दिन जब फिर से काम करने की बारी आती है तो उसका जोश थोड़ा कम होता है, लेकिन वह अपने मन को समझा बुझाकर काम कर लेता है। मगर उसके अगले दिन जब वह उठता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है, बस आज के दिन आराम करता हूँ। इस एक ख्याल की वजह से राहुल उस दिन काम नहीं कर पाता और फिर वह बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस करता है। जब ऐसा एक दो बार और होता है तो वह मान लेता है कि यह लक्ष्य मेरे बस का नहीं है। जैसे ही राहुल का उस लक्ष्य से मोहभंग होता है वह उसे पाने का ख्याल ही छोड़ देता है और फिर कुछ दिनों बाद वही लूप दोबारा शुरू हो जाता है। तो इस कहानी से हमने ये समझा कि कैसे हमारे गोल बनते हैं और कैसे वही गोल हमारी आंखों के सामने धीरे धीरे टूट जाते हैं। हम करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि हमें खुद भी समझ नहीं आता कि गलती हो कहाँ रही है। लेकिन अब नहीं, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाने वाला हूँ कि उस की को कैसे ढूंढा जाता है जिससे आप इस लूप से बाहर निकल सको और अपने गोल की तरफ एक्चुअल मूवमेंट शुरू कर सको। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये नहीं है कि रूटीन बनाओ या मोटिवेशन ढूंढो, बल्कि ये समझना है कि आखिर आप चाहते क्या हो। आपको खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना पड़ेगा, व्हाट डू आई रियली वांट। और यहीं पर ज्यादातर लोग फंस जाते हैं क्योंकि अपना वहां क्लियर करना आसान नहीं होता। कभी इसमें दिन लग जाते हैं, कभी वीक्स और कभी कुछ लोगों को साल भी लग जाते हैं। और अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा अपने बचपन में, क्योंकि वहीं वो सारे सिग्नल्स छुपे होते हैं। बस अप्रोच गलत होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम काम नहीं कर सकते, बल्कि प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से शुरू कर देते हैं। मान लो मुझे बुक रीडिंग की हैबिट बनानी है तो मैं पहले दिन ही 30 पेजेस पढ़ने नहीं बैठूंगा, बल्कि बुक रीडिंग को एक सिस्टम के अंदर डालूंगा। स्टार्टिंग में सिर्फ 1 से 2 पेजेस, प्रेशर कम, रेजिस्टेंस कम, माइंड कंफर्टेबल। फिर धीरे धीरे 3 पेजेस, 4 पेजेस करके अपनी इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, डेली एक्शन। और अगर किसी दिन दिमाग बोले कि आज थोड़ा आराम कर लेते हैं तो उस दिन मैं सिर्फ बुक उठा लूंगा, 1 से 2 पैराग्राफ पढ़ लूंगा या बस 1 से 2 मिनट बुक हाथ में पकड़कर बैठ जाऊंगा। क्योंकि मैं चेन तोड़ना नहीं चाहता, मैं अपने ब्रेन को ये सिग्नल देना चाहता हूँ कि मैं रुकता नहीं हूँ। अगले दिन फिर से लो इंटेंसिटी से रीस्टार्ट और धीरे धीरे बिल्डअप। और मैं ये तब तक करता रहूँगा जब तक मेरा गोल अचीव नहीं हो जाता। याद रखना, गोल अचीव करने का सीक्रेट मोटिवेशन नहीं है, बल्कि सीक्रेट है स्मॉल एक्शन प्लस डेली कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रॉन्ग सिस्टम। और जब सिस्टम बन जाता है तो सक्सेस अपने आप फॉलो करने लगती है। आज अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देखकर पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर चेंज करने की इच्छा अभी जिंदा है, बस उसे डायरेक्शन नहीं मिला था। और याद रखना, तुम वीक नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस अनट्रेंड हो। और ट्रेनिंग हमेशा पॉसिबल होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें परफेक्ट दिन का इंतजार करना बंद करना होगा, मोटिवेशन के पीछे भागना छोड़ना होगा और अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो तुम्हें हर दिन आगे धकेले, चाहे मन करे या ना करे।
आज तुम कोई बड़ा कदम मत उठाओ, बस एक छोटा सा एक्शन लो। एक पेज पढ़ो, 5 पुशअप्स लगाओ, 2 मिनट सोचो कि तुम्हारा अगला सही स्टेप क्या है, क्योंकि यही छोटे स्टेप्स कल तुम्हारी आइडेंटिटी बनेंगे और यही आइडेंटिटी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर तुम सच में इस लूप से बाहर निकलना चाहते हो तो आज से एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन चुनो। और याद रखना, कंसिस्टेंसी नॉइज नहीं होती, वो साइलेंट होती है, लेकिन उसी साइलेंस में असली सक्सेस पैदा होती है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही रियल, डीप और प्रैक्टिकल वीडियोस लगातार लाता रहूं जो सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि माइंडसेट को रिवायर करें, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल दो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो, और कमेंट में एक वर्ड लिखो, स्टार्ट, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ देखने नहीं बदलने आए हो।